मैं अजीत सर अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी बाय अजीत सर में वंस अगेन सारे 11th 12 और अदर क्लास के स्टूडेंट और व्यूअर का मोस्ट वेलकम करता हूं और इसी वेलकम के साथ आज की क्लासेस को शुरू करता हूं। डियर, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, नाम था नहीं, नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसी पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था और कुछ क्वेश्चंस किया था और अपने बनाए गए बुकलेट एक्सरसाइज T2 जिसमें 1 नंबर में बहुत सारा प्रॉब्लम था, 4 प्रॉब्लम था, 2 नंबर में भी 4 प्रॉब्लम था और 3 में भी बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो 1 2 को किया था हमने और 3 का भी बहुत सारा प्रॉब्लम कर दिया था। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 का 7 नंबर क्वेश्चन में लिया हूं और इसको सॉल्व करना है। और हमारे 3 नंबर का हेडिंग क्या था डियर? प्रूव दैट। तो हमें ये प्रूव कर देना है 1 के इक्वल में। थोड़ा समय बचाने के लिए मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं, इतना इज इक्वल टू हमें 1 प्रूव करना है। और डियर, ये बहुत पुराना IIT का भी क्वेश्चन है, IIT 86 का क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस चैप्टर के बारे में अच्छा डिस्कशन करने लायक क्वेश्चन है। और याद मैं दिलाता हूं डियर, इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट पढ़ा था। पहला तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होता है अलग अलग क्वाड्रेंट के एंगल के लिए। याद करो, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये पहला हमारा इस चैप्टर का फॉर्मूला था। किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट और फोर्थ में कॉस और सेक। दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोगों ने ऐसा देखा था डियर कि यहां कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था और ये एंगल 90 का या π/2 का, 90 का ये ऑड या इवन मल्टीपल था, इवन या ऑड मल्टीपल, 90 का इवन और ऑड मल्टीपल, इधर प्लस माइनस थीटा था तो क्या होता था इधर, है ना। और इसी पर ये क्वेश्चन भी है और इसमें कुछ हम लोग इस फॉर्मूले का भी हेल्प लिया था कि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर माइनस खा के आया है तो कौन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन माइनस डाइजेस्ट कर लेता है, किसका लीवर स्ट्रांग है और किसका लीवर वीक है। दैट इज कौन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन माइनस डाइजेस्ट करता है और कौन नहीं डाइजेस्ट करके वॉमिट कर देता है, उल्टी करता है। ये इसी तरह के सारे रिजल्ट पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और इसी को आगे बढ़ाता हुआ मैं एक क्वेश्चन लिया हूं डियर। ठीक है, चलो अब बताओ, सहूलियत के लिए हमें ये बराबर ये प्रूव करना है तो मैं LHS ले लिया हूं, है ना। और डियर एक बात अब देखो, इस क्वेश्चन में बहुत सारा फॉर्मूला भी है, बहुत सारा टेक्निक भी है ना। देखो, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर 4 पावर, इसको ऐसे सोचना है डियर कि ये ऐसा है, साइन 3 इंटू π/2 माइनस एक्स, ऐसा सोचना है, इसका होल पावर है, प्लस फिर यहां पर साइन 3π प्लस एक्स, ऐसा सोचो 4, क्योंकि मैंने कहा था किसी ट्रिगोनोमेट्री का इंटरनल पावर, अंदर के पावर को होल पावर में एक्सप्रेस करना है तो होल पावर में एक्सप्रेस कर दिया। फिर सेकेंड ब्रैकेट में देखो, यहां हमारा ऐसा हो रहा है साइन π/2 प्लस एक्स और इस पर होल पावर कितना है 6। ठीक है, फिर देखो प्लस दूसरा वाला टर्म हमारा है साइन 5π माइनस एक्स, इस पर हमारा होल पावर है, ऐसा मैं लिख दिया डियर। ठीक है, हाँ, इसके पीछे कुछ कॉज है, कुछ कारण है, इस वजह से मैं लिखा हूं। ठीक है, देखो अब देखो, अब बताओ डियर, ये π/2 बोले तो 90, अब 90 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत लोगों को रेडियन के बारे में पता हो गया है। एंगल को हम लोग डिग्री में ना लिखकर अब रेडियन में भी लिखते हैं जी। तो ये है π/2 90 और 90 के ये कौन सा मल्टीपल है? ऑड। याद करो, अगर गिवन फंक्शन के गिवन एंगल का फर्स्ट एंगल, गिवन फंक्शन के गिवन एंगल का फर्स्ट एंगल अगर 90 का ऑड मल्टीपल, ऑड बोले तो विषम,
विषम से बॉस से, विषम बॉस से बदलना, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बदलता है डियर। साइन कहां जाएगा बदल के? कॉस के घर, और यही सेकंड एंगल साथ में ले जाएगा। और अब यहां प्लस होगा कि माइनस, इस पर पावर 4 है, ये प्लस माइनस, तो इधर हम लोग देख लेंगे डियर। इधर देखो ये कितना है, 3π/2 है, ये 3π/2, 3π/2 देखो तो ये रहा 1π/2, 2π/2, 3π/2। और कुछ एंगल्स x थोड़ा थीटा होता है तो थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, बट x है और ये माइनस है, थोड़ा सब्ट्रैक्ट किया गया है, थोड़ा घटाया गया है, यहां आ गया डियर। और बताओ इस एंगल का टर्मिनल साइड कहां है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है डियर, तो ये रहा नेगेटिव, देख लो, है ना। अब ये 4 पावर, अब जो मैं बाहर किया हूं ये पावर, अब ये ज्यादा क्लियर करेगा, है ना। फिर यहां आ जाओ, अब बताओ पाई का, पाई के बारे में तो कोई इवन ऑड वाला बात ही नहीं सोचते हम लोग। यहां 3 रहे या 4 रहे, इवन रहे या ऑड रहे, एनी मल्टीपल ऑफ पाई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज, सो साइन साइन ही रहेगा। सेकेंड एंगल हमारा नया एंगल बनेगा। और अब ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है देखो डियर, यहीं पर देख लेते हैं। 3π + x, 3π, 1π, ये तो यहां से है वो 1π है ना, 2π, 3π, ये रहा 3π, और उसमें x ऐड किया गया है, ये देखो ये आ गया, कहां का है? थर्ड क्वाड्रेंट का। टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में रुकता है पड़ता है एंगल, उसी क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन साइन का चिन्ह, साइन का साइन नेगेटिव होता है, ये रहा नेगेटिव, और इस पर होल पावर 4, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं इधर, -2। अब बताओ यहां पर, यहां कुछ नहीं है डियर, तो सबको पता है कि यहां कुछ नहीं का मतलब 1 है। अब 1 बोले तो ऑड, और ये π/2 है, π/2 का ऑड मल्टीपल, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बदलेगा। ऑड बोले तो विषम, विषम बोले तो बॉस से, विषम बॉस से बदलना, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कॉस में बदलेगा। और ये जो सेकंड एंगल है डियर, ये जो सेकंड एंगल है, ये सेकंड एंगल ही हमारा नया एंगल बनता है। और अब यहां प्लस होगा कि माइनस, ये देखना है। तो इसके लिए π/2 + x, पाई में कुछ जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये रहा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट एंगल, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट एंगल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन पॉजिटिव होता है, तो चलो पॉजिटिव हो गया। और इस पर पावर 6, फिर ये देखो भाई, अब बताओ पाई, पाई के बारे में तो इवन ऑड सोचना ही नहीं है। ये पाई का इवन मल्टीपल हो या ऑड मल्टीपल, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज, साइन हमारा साइन ही रहेगा। और जो सेकंड एंगल है वही नया एंगल बनता है। और ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है डियर, देखो तो ये हल्का सा कर लेना है डियर, ठीक है, ये हल्का सा कर लेना है। 5π, 1π, 2π, 3π, 4π, और ये रहा 5π, और उसमें से थोड़ा सब्ट्रैक्ट किया गया है, माइनस किया गया है, ये रहा। तब बताओ 5π - x सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन पॉजिटिव होता है, ये प्लस हो गया, और इस पर पावर 6 हो गया डियर, है ना, कितना छोटा में कन्वर्ट हो गया। और अब बताओ ये देखो, अब यहां माइनस है, माइनस पर पावर 4, माइनस पर पावर 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, दैट इज इवन इंटीजर, सम पूर्णांक रहे, माइनस पर पावर 2, 4, 6, 8 इवन रहे तो प्लस हो जाता है। और डियर फिर इस एंगल को अब अंदर कर दो। अब अंदर, अंदर से हम लोगों ने होल कर दिया, और होल से अब अंदर, ये रहा cos to the power 4x, अगेन माइनस पर पावर ऑड, सॉरी इवन है 4, अगेन तब ये फिर हमारा प्लस हो जाएगा, और फिर ये बाहर के पावर को अंदर लेके चले जाएंगे, ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए 2, अब यहां तो प्लस है, प्लस पर पावर 6 हो, 7 तो प्लस ही रहेगा, और फिर बाहर के पावर को हम अंदर कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और यहां भी वही बात है, प्लस पर पावर 6 है, ऐसा हो गया डियर, देख लो, ठीक है। हाँ अब जरा देखो यहां पर डियर,
ये साइन टू दी पावर 4 और कॉस टू दी पावर 4 एक फॉर्मूला होता है। मैं इधर अब मिटा दे रहा हूं, देख लो इधर, इसका काम हो गया है। और जब इसका काम हो गया है तो अब कुछ मुझे अगले चीज की जरूरत है। ये दोनों शुरू वाले चैप्टर में मैंने इसको फॉर्मूला के रूप में देखा है, देख लो। अब जिस स्टूडेंट को ये पता नहीं है मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, इधर देख लो, जो लोग नए नए स्टूडेंट हो इसके बारे में, ये हम 10 क्लास से ही जान रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, ठीक है। लेकिन इस क्लास में आकर के हम लोगों ने ये जाना है साइन टू दी पावर 4 कॉस टू दी पावर 4 थीटा। देख लो डियर, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और 3 में ये देखो साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ डियर, जो स्टूडेंट ये फॉर्मूला नहीं जान रहे थे जान लो, ये तो हमारा 10 क्लास का है और ये हम लोग इसी 11 क्लास के शुरू वाले चैप्टर में देखते हैं और ये बहुत आसानी से प्रूव भी होता है और अब से इसको फॉर्मूला मान लोगे, ठीक है। देख लो, जो लोग नहीं जानते थे ये जान लो, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन टू दी पावर 6 प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 3 देख लो, यहाँ पावर 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। और अब इसी के हेल्प से बोलो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया डियर, है ना। और अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 3 से 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6, ये रहा डियर। ऐसे भी अब यहां ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो सेम थिंग अपोजिट साइन, माइनस 6 और प्लस 6 सेम थिंग हैज गॉन और 3 में से 2 लेस कर दिया, ये हो गया 1। और यही तो हमें लाना था डियर, यही तो हमारा एम था। देखो RHS हैंस प्रूव्ड, है ना, वो लिख दे हुए हैंस प्रूव्ड। और डियर याद रहे कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत पुराना IIT का 86 का क्वेश्चन था ये, है ना। तो इसमें π/2 का इवन ऑड वाला फंडा यूज हुआ और पाई का एनी मल्टीपल का फंडा यूज हुआ, साथ ही साथ इस 2 फॉर्मूले का यूज हुआ, है ना। और फिर इंटरनल पावर को होल पावर में हम लोग बदला ये। और ये होता क्या है कि मैं अगर नहीं बदलता ना इसको तो कुछ लोग इस 4 पावर को यहां ऐसे समझता है। देखो गड़बड़ क्या होता, मैं इसको अंदर से बाहर क्यों ले गया। अगर डियर मैं बाहर नहीं ले जाता तो देखो क्या हो सकता था, कुछ लोग इसको यहां रखता और यही पावर फिर यहां रख देता वो, और ये माइनस का माइनस ही रह जाता। देख लो मैं कलर थोड़ा चेंज किया हूं, अगर ये पावर अंदर है तो अंदर ही लोग रखता, अगर रखता तो क्या होता, साइन का फिर ये कॉस करता, सारा काम करता और पावर के जगह पावर। और अब बताओ कि ये माइनस तो रह ही जाता, तब यहां पर भी वही बात होता, ये माइनस रह जाता, ये माइनस हो जाता, तब यही बात यहां भी होता। ये पावर को अगर मैं होल पावर नहीं करके अगर अंदर में ही रहने देता तो यही कर लेता स्टूडेंट और फिर ये यहां आ जाता, ये माइनस रह जाता डियर, है ना, तब यहां माइनस हो जाता, जो कि भयानक गड़बड़ी होता। इसलिए इस बात को हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि अंदर के पावर, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर के पावर को आप होल पावर में लिखिए, ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, है ना। और अब बताओ IIT में ये लगभग ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा था, और इस क्वेश्चन को लगभग 1 से 1.5 मिनट में बनाना है, प्रैक्टिस हो जाने पर हो जाता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। हाँ डियर, अब ये 3 नंबर का 7 नंबर के बाद 8 नंबर और 9 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन RD शर्मा और KC सिन्हा से मैंने लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर,
अब देखो थोड़ा ये लैंग्वेज में लिखा है और इसमें ज्योमेट्री का यूज है, और इस चैप्टर का तो यूज है ही। इफ ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, हाँ हिंदी मीडियम वाले क्वाड्रिलेटरल को हम चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। इफ ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट साइन A प्लस B प्लस साइन C प्लस D इज इक्वल टू 0। बोला कि अगर ABCD चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो देखो तो पहले मैं 8 नंबर ले रहा हूं, इसका सॉल्यूशन ले रहा हूं, है ना। एक चतुर्भुज बना देता हूं पहले, ऐसा करके मैं बना दिया, ठीक है। ABCD ऐसा करके क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है। अच्छा अब बताओ साइन A प्लस B साइन C प्लस D 0 क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180, तो चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है डियर 360। याद करो ज्यामिति 10 क्लास का, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो हम इसका फायदा उठाएंगे, है ना। यहां से लिख देंगे क्लियरली, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही, क्लियरली A प्लस B, या ऐसा लिखना है तो लिख सकते हो थोड़ा सा, क्या कि सिंस ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्वाड्री, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। और तब ये बताओ अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके चारों एंगल का सम क्या होगा, देयरफॉर A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक तरह से यही हमें इनडायरेक्ट दिया हुआ था। ABCD चतुर्भुज है तो उसका चारों एंगल का सम 360 होगा। अब जरा गौर से देखो, ए साइन A प्लस B प्लस साइन C प्लस D 0 लाना है, तो या तो A प्लस B को CD में लिखो या C प्लस D को AB में लिखो। मतलब या तो AB को इधर रखो या तो CD को इधर रखो। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं AB को ही इधर रख दे रहा हूं, A प्लस B को इधर रख दे रहा हूं और ये C प्लस D को उधर मैं कर दे रहा हूं, इसको उधर कर दे रहा हूं, तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस C प्लस D, इस तरह से हो जाएगा डियर। और अब इस A प्लस B का वैल्यू हम लोग यहां रख देंगे। अब हम लोग चलते हैं जिसे प्रूव करना है उसे उसके LHS से। नाउ LHS, हाँ अब LHS देखो डियर, यहां से साइन A प्लस B प्लस साइन C प्लस D। अब साइन A प्लस B की जगह में क्या लिख देंगे, देख लो यह वाला एंगल। यही इसी बात के लिए हमें ये एक थोड़ा शब्दों में या लैंग्वेज में हमें ये बात दिया हुआ था। तो साइन A प्लस B की जगह हम क्या लिख देंगे डियर 360 डिग्री माइनस C प्लस D, और इसे ब्रैकेट में ही रखना है। देख लो अब प्लस साइन C प्लस D, ठीक है। अब जरा बोलो कि 360 है ना, 360 को क्या क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 90 या 2 इंटू 180। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं साइन 2 इंटू 180 लिखता हूं, क्योंकि 180 में कोई भी मल्टीपल रहा, इवन रहा या ऑड रहा, इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज। तो यहां से लिखूंगा हम लोग 2 इंटू 180 माइनस C प्लस D प्लस साइन C प्लस D, साइन C प्लस D। और अब बताओ ये 180 का कौन सा मल्टीपल है, ये 180 का 2 इवन मल्टीपल। वैसे भी 180 का इवन मल्टीपल हो या ऑड मल्टीपल हो, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलता है डियर। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ये साइन ही रहेगा, और सेकेंड एंगल जो पहले थीटा हुआ करता था, एक्स हुआ करता था, यहां C प्लस D है। तो 180 का ये इवन मल्टीपल हो या ऑड मल्टीपल, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन वही रहेगा। सेकेंड एंगल हमारा न्यू एंगल बन जाएगा, ये रहा C प्लस D।
और अब बताओ तो ये पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट का होगा, ये पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट का। तो जस्ट हम लोग देख लेते हैं, देखो इधर बगल में बताओ 2 इंटू 180 एंगल यहां से बनाएंगे 180 2 180 2 180 में कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट किया गया है, माइनस किया गया है, और अगर यहां प्लस होता तो हम लोग आगे जाता, यहां माइनस किया गया है, ऐसे हो गया डियर। ये रहा हमारा एंगल। तो ये एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट का हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक, और यहां क्या है साइन, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह नेगेटिव होता है, और ये तो जस्ट हम लोग ढोते रहेंगे, साइन C प्लस डी, ऐसा हो गया डियर, ठीक है। और अब देखो सेम थिंग अपोजिट साइन हैज गॉन, और ये हो गया 0 हमारा, ठीक है। देखो है ना, तो बहुत आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं डियर। अच्छा, अब ठीक ऐसा ही मिलता जुलता हमारा यहां सेकंड में, इसके बाद वाला दैट इज 9 नंबर में हमारा प्रॉब्लम। देखो 9 नंबर में, इफ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक का मतलब क्या होता है डियर, चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक मतलब चक्रीय, और क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज। यहां पर देखो क्या था, यहां सिर्फ क्वाड्रिलेटरल था, ये सिर्फ चतुर्भुज था, और अब क्या बोल रहा है चक्री चतुर्भुज। और थोड़ा प्रूव करने वाला भी हमारा कुछ बदल गया है, यहां साइन A प्लस बी प्लस साइन C प्लस डी, यहां PT का मतलब डियर प्रूव दैट cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा अब हम लोग सुधार करेंगे। अब हम लोग ये 9 नंबर लेंगे जी, ये देखो 9 नंबर, इफ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। और याद करो 10 क्लास का चीज है, चक्र चतुर्भुज किसे बोलते हैं, थोड़ा माइंड में प्रेशर डालो, हिंदी में चक्र चतुर्भुज और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्र चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टिसेस, चारों शीर्ष कहां पर हो, सर्कल पर हो। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों शीर्ष, चारों वर्टिसेस सर्कल पर हो। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, देख लो, थोड़ा बदल दे रहा हूं मैं यहां पर, देखो मैं एक सर्कल ले रहा हूं ऐसा करके, और ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो जी, ये रहा हमारा, ठीक है। ABCD, थोड़ा 10 क्लास के रिजल्ट को याद करो कि चक्र चतुर्भुज किसको बोलते हैं, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टिसेस कहां पर हो, सर्कल पर हो, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर हो, सर्कल पर हो, अंदर नहीं हो। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो दोनों में थोड़ा अंतर था, एक क्वाड्रिलेटरल था डियर और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो थोड़ा इसके प्रॉपर्टी में भी कुछ अंतर होगा। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम तो 360 होगा ही होगा, साथ ही साथ ये आमने सामने के एंगल, अपोजिट एंगल, आमने सामने अपोजिट एंगल का सम योग कितना होगा, 180। तो ध्यान दो, क्वाड्रिलेटरल होने के चलते चारों एंगल का सम हमारा ये तो होगा ही होगा, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के चलते सामने सामने वाले अपोजिट एंगल का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो हम इसका फायदा उठाएगा डियर, ठीक है, हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फायदा उठाएगा। तो यहां लिख देंगे सिंस ABCD इज ए, बस मैं इसी में काम चला दे रहा हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो हटाओ, इसको मिटा ही देता हूं। देखो, सिंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, शॉर्टकट में लिख दिया हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर A और C का सम A प्लस C 180 होगा, और फिर B और D का सम
180 होगा डियर। पिछले वाले में हमने क्वाड्रिलेटरल का रिजल्ट, क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी या गुण यूज किया था। यहां पर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। अच्छा, यहां से बताओ, या तो ए को रहने दो या तो सी को रहने दो। मान लो कि मैं ए को ही रहने दिया, तो यहां बोल दिया हमने 180 माइनस सी, ऐसा बोल दिया। एंड और यहां से क्या बोल दिया डियर, 180 माइनस डी बोल दिया, ऐसा बोल दिया। देख लो, तो ए को सी में लिख देंगे, बी को डी में लिख देंगे जी, है ना। अब चलो जो तुम्हें दिया गया है, नाउ LHS जो प्रूव करना है, ये जो हमें प्रूव करना है, ये इतना इज इक्वल टू 0। तो चलते हम लोग LHS से, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी। और अब यहां से बोलो, कॉस ए की जगह में लिख देंगे डियर 180 डिग्री माइनस सी, और बी के जगह में लिख देंगे कॉस 180 डिग्री माइनस डी। ए और बी के जगह में लिख दिया, सी और डी को जरा भी कुछ नहीं करेंगे डियर, तो हो जाएगा यहां कॉस सी प्लस कॉस डी, ऐसा हो जाएगा। और अब बताओ, ये देखो यहाँ 180 है, 180 के बगल में है 1 रहे या 2 रहे, 1 रहे या 2 रहे, 180 यहाँ 180 का एनी मल्टीपल रहे, एनी मल्टीपल ऑफ 180, देन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज, कॉस कॉस ही रहेगा, ये कॉस कॉस ही रहेगा। और जो ये सेकंड एंगल है वही हमारा न्यू एंगल बनेगा डियर, ये रहा हमारा न्यू एंगल। हाँ, अब बताओ ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो देखो देखो इधर बगल में, ये 180 में कुछ एंगल हमने माइनस किया है, 180 ये रहा, अगर मैं प्लस करता तो थोड़ा आगे आता, माइनस कर रहा हूं तो ये हमारा पीछे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहां कौन है, कॉस, तो क्या हो जाएगा डियर, माइनस। ठीक है, फिर बोलो सेम फंडा यहां बोलता है, 180 का यहां पर 1 हो या 2 हो, 3 हो या 4 हो, 180 का एनी मल्टीपल, इवन मल्टीपल हो या ऑड मल्टीपल हो, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज, कॉस कॉस ही रहेगा, और सेकेंड एंगल हमारा नया एंगल बन जाएगा। और अगेन कॉस 180 माइनस डी यही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा डियर, तो ये माइनस हो गया। और अब है यहां पर कॉस सी प्लस कॉस डी, ये रहा। अरे बताओ, सेम थिंग सेम थिंग सेम थिंग बट अपोजिट साइन हैज गॉन, सेम थिंग बट अपोजिट साइन हैज गॉन, ये रहा। और ये हो गया डियर 0, दैट इज RHS, RHS आ गया डियर, देख लो, है ना। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा ज्योमेट्री लगा, जो 10 क्लास का ज्योमेट्री था, क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इस चैप्टर का भी प्रयोग हुआ 180 का इवन ऑड वाला फंडा, या फिर 180 का कोई मल्टीपल, 90 का ऑड इवन, 180 का कोई भी मल्टीपल, है ना डियर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने जा, हाँ डियर, अब चलते हैं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने के लिए। 4th नंबर का पहला क्वेश्चन, और 4th का हेडिंग क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और उसमें 90 से बड़ा बड़ा एंगल है। तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जब एंगल 90 से ज्यादा हो, तो ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऐसे एंगल का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे डियर। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो कोई भी तरीका अपनाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस एंगल को, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, वैल्यू ऑफ साइन 765, साइन 765 डिग्री का वैल्यू, मजा का क्वेश्चन होता है डियर। और देखो एकदम आसान तरीके से बनता है, जो कुछ अब तक हम लोगों ने सीखा बस उसी का यूज करेगा। साइन 765, बस आपको 2 स्टेप या 2 काम करना है, या तो इस एंगल को 90 से 90 से डिवाइड करो, या तो 180 से, क्या बोला, या तो 90 से या तो 180 से डिवाइड करो। और चलो मैं 90 से शुरुआत करता हूं। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल जब 90 से ज्यादा हो तो या तो 180 से या तो 90 से डिवाइड करना है। तो शुरुआत करता हूं 90 से डियर, 90 से। इसमें कुछ ज्यादा ही इंक आ गया है डियर,
चलो देखो, तो सबसे पहले मैं 90 से अगर डिवाइड करूंगा, 90 से डिवाइड करने का मतलब 9 का टेबल पढ़ के 9 से डिवाइड करके उसमें 0 लगा दोगे। तो चलिए 9 8 जा, क्वेश्चन यही था हमारा 765, यस। तो चलो 9 8 72 ऐसे पढ़ते हम लोग, है ना। ये रहा हमारा, देखो तो कितना आया 45 डिग्री। और अब बताओ सिंपल डिवीजन का रूल, लोअर क्लास याद करो। डिवीजन में भाग में क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहां पर भी डिग्री का साइन दे देंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अंग्रेजी में बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट नहीं बोल करके क्वोशंट इनटू डिवाइजर बोलेंगे डियर, क्वोशंट। देयरफॉर हम 765 डिग्री को लिख सकते हैं डिविडेंड क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई नया काम नहीं, हम लोग लोअर क्लास से सिंपल डिवीजन के रूल से जानते हैं डियर। देयरफॉर या सो, अब बताओ साइन 765 डिग्री के लिए हम क्या लिखेंगे, देख लो। साइन 765 के लिए बस याद ये रखना है डियर कि हम लोग डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट नहीं बोल करके क्वोशंट इनटू डिवाइजर बोलेंगे, अब प्लस रिमाइंडर, है ना। और एक बात याद रखना, इस 8 पर डिग्री का साइन नहीं देना है। तो चलो यहां से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और अब याद करो डियर, ये तो वही अभी अभी जस्ट पुराना वाला बात हो गया। गिवन फंक्शन का गिवन एंगल का पहला एंगल, गिवन फंक्शन के गिवन एंगल का पहला एंगल अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है अब तो पता ही है। और अगर 90 का इवन मल्टीपल हो, सम मल्टीपल हो, 100 से सम 100 से समान, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलता है। तो बताओ 90 का इवन मल्टीपल, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलेगा, साइन का साइन। और जो कुछ सेकंड एंगल रहता है डियर वही हमारा नया एंगल बनता है, ये देखो। और अब बताओ ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, गिवन फंक्शन के गिवन एंगल के क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम यहां राइट साइड में या फिर यहां पर हम साइन देते हैं। तो यहीं से देख लेते हैं ना, यही जो हमने डिवाइड किया है यही कर लेते हैं, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, देखो यहां से। अब बताओ 8 इंटू 90, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 8 इंटू 90 और थोड़ा 45 ये आ गया डियर। अब बताओ तो गिवन एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया डियर। और फर्स्ट क्वाल में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन दैट इज चिन्ह पॉजिटिव होता है। तो ये गिवन फंक्शन का गिवन एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक पॉजिटिव, ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ डियर, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 765 का वैल्यू वही होगा जो साइन 45 डिग्री का होगा, याद रखना। और जब इसका मैं ग्राफ बताऊंगा डियर, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कोसेक का, सेक का, इसका ग्राफ और भी मस्त होता है डियर, और भी मस्त, है ना। और उस ग्राफ से और भी ये बात समझ में आता है। तो चलो, तो और साइन 45 कितना होगा डियर, 1/√2 होगा, देख लो, है ना। बस हो गया फट से। अब ये रहा डियर हमारा फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। यहां से मैं बोलूं तो इसको फर्स्ट मेथड बोलो यहां से, है ना। अब इसी को अगर मैं सेकंड मेथड से बनाऊं तो देखो सेकंड मेथड से कैसे बनेगा ये, है ना। चलो मैं थोड़ा डार्क लगा देता हूं। सेकंड मेथड से अगर मैं बताऊं तो ये कैसे बनेगा, देखो। सेकंड मेथड, बस मैं मेथड वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। अब यहीं पर बताओ डियर, साइन 765 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन, देख लो साइन ऐसे भी। अब यहां डियर ऐसा भी कभी कभी होता है कि अगर हम यहां से यहां 9 ले लें, यहां 9 ले लें, 9 इंटू 90 डिग्री, तो ये तो हमारा कितना हो गया, 81 डिग्री हो गया सर।
810 डिग्री, नॉट 81, 810 डिग्री हो गया। 90 का अगर हम 9 मल्टीपल लिया तो ये ज्यादा हो गया इससे, तो ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, और बहुत ज्यादा नहीं लेना है डियर, थोड़ा सा ज्यादा लेना है और थोड़ा सा कम लेना है। ये देखो थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है। 9 8 जा 72, ये 720 डिग्री है। 765 के लिए ये 720, थोड़ा कम है तो थोड़ा जोड़ दिया, और थोड़ा ज्यादा हो रहा है डियर तो थोड़ा घटा देगा। कितना घटाने से होगा, 45। 810 में 45 घटाओगे तो यही आ जाएगा डियर। तो ये रहा हमारा 45 डिग्री, देख लो, है ना। अब बताओ, देख लो यहां पर 90 का इवन मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल मतलब विषम, विषम, बॉ से विषम, बॉ से बदलना। कौन बदलता है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो ये साइन कहां जाएगा बदल के, कॉस के घर जाएगा। ये रहा कॉस, खाली आ जाएगा नहीं, सेकेंड एंगल लेके जाएगा। ये रहा सेकेंड। ये सब तो हमारा पुराना हो गया डियर। और अब बताओ, अब इसके आगे प्लस होगा कि माइनस, ठीक है। अब बताओ डियर, मैं एंगल को ऐसे लिखूं या वैसे लिखूं। देखो यहां भी 715 डिग्री है और यहां भी 715 डिग्री है। 715 को एक ये तरीका से लिखा, एक ये तरीका से लिखा। 765 डिग्री को मैं अगर 8 इंटू 90 प्लस 45 लिखूं या 9 इंटू 90 माइनस 45 लिखूं, 8 इंटू 90 या 9 इंटू 90, एंगल तो वही है ना डियर। अरे ये एंगल तो वही 765 है, ये एंगल तो वही 765 है। तो अगर मैं लिखने का स्टाइल बदल दूं तो एंगल नहीं बदलेगा, क्वाड्रेंट नहीं बदलेगा। तो ये वही 765 है, और 765 किस क्वाड्रेंट में आ डियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव, तो यहां भी साइन वही रहेगा डियर। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 765 का वैल्यू वही होगा जो cos 45 का वैल्यू होगा, और वही साइन 45 का होगा। और अब बताओ डियर यहां से कितना हो जाएगा, 1/√2। देखो तो यहां पर हमने 90 का इवन मल्टीपल लिया, यहां 90 का ऑड मल्टीपल लिया। तरीका दो हुआ, लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है डियर, 90 का 8 या इवन मल्टीपल लिया, थोड़ा सा कम लिया, किससे, 765 में। 765 में थोड़ा कम लिया तो थोड़ा जोड़ देंगे, थोड़ा ज्यादा लेने से थोड़ा घटा देंगे। हम बहुत कम यहां 7 ले लेंगे तो ये अधिक कोणीय ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, या फिर ये हम बहुत ज्यादा ले लेंगे तो यहां बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान देना है। 765 से 765 याद रहे, 765 का ही वैल्यू निकालना है। 765 से थोड़ा कम तो थोड़ा जोड़ देंगे, थोड़ा ज्यादा तो थोड़ा घटा देंगे। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। तो मैं इसको किसी भी तरीके से बनाऊं, गिवन एंगल से थोड़ा कम लेकर थोड़ा जोड़ दूं, थोड़ा ज्यादा लेकर थोड़ा घटा दूं, फाइनली आंसर वही आएगा डियर। तो ये मेथड 2 हो गया। और आपके बनाते समय जो दिमाग में आ जाए, अब जरा 180 लेके चलो तो डियर, 180 लेके चलो तो देखो तो 180 में चलिए। अगर आप 180 से डियर इसको डिवाइड करोगे, देखो 180 से अगर डिवाइड करोगे 765 को अगर 180 से डिवाइड करोगे तो बहुत ज्यादा कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, 180, ठीक है। यहां से देखो कितना हो जाएगा, 18 चौके हो जाएगा डियर, 18 चौके, 18 4 जा। ये मार्कर में कुछ ज्यादा ही इनका आ गया है ना, ये वॉमिट कर रहा है ना। वॉमिट करते करते मैं वॉमिट और डाइजेस्ट करते करते मेरा मार्कर ही वॉमिट करने लगा है। चलो अब बताओ, यहां से मैं अगर डिवाइड कर दूं, 18 4 जा, ये देखो 45, ये 45 डिग्री है ना। तो अब इसी क्वेश्चन को हम थर्ड मेथड से कैसे बताएंगे डियर, देखो थर्ड मेथड से ये रहा हमारा थर्ड मेथड। ये थर्ड मेथड देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं 3 तरीका से बता दे रहा हूं, ठीक है। तो चलो 765 के लिए हम क्या लिखेंगे, अगेन इधर ज्यादा नहीं जाना चाह रहा हूं, 765 को अब लिख देंगे डियर साइन, हाँ फिर वही बात बोलो, डिविडेंड इज इक्वल टू भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक जोड़ शेष। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर, क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर।
ये देखो डियर, ऐसा आ गया। अब बताओ तो डियर, याद करो तो, गिवन फंक्शन का गिवन एंगल का पहला एंगल, गिवन फंक्शन के गिवन एंगल का पहला एंगल अगर 180 का एनी मल्टीपल हो, चाहे वो 4 रहे या 5 रहे, इवन रहे या ऑड रहे, इवन रहे या ऑड, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलता है। याद है ना? अरे अभी भी तो याद दिलाया था। ठीक है, चलो यहां से तो बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वही रह जाएगा, सेकेंड एंगल नया एंगल बन जाएगा। और फिर बताओ, अब डियर बताओ, एंगल को मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एंगल तो वही 765 है ना, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो गिवन फंक्शन का गिवन एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, तो साइन तो डियर वही रहेगा, हमारा प्लस ही रहेगा। तो ये रहा साइन 45, और ये साइन 45 डियर एक्चुअली यही है। और ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, 8 इंटू 90 को 8 इंटू 90 को लिखा है 4, यहां से 2 ला के यहां डाल दो, 4 इंटू 180 यही बन जाता है डियर, 4 इंटू 180 ये बन जाता है। तो लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग अलग हो सकता है, बट फाइनली वैल्यू वही आता है डियर, है ना। साइन 45 कितना हो गया, 1/√2 प्लस, यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है ना। ये रहा हमारा आंसर। देखो, तीन तरीका से मैंने आपको बताया, और आपको जो उचित लगे भाई, जो तुम लोग को उचित लगे, देख लो, ऐसा ऐसा ऐसा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, इसका फोर्थ मेथड नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ अगर बहुत ज्यादा 5 ले लेंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 18 पंच 90, 900 डिग्री हो जाएगा ये, और फिर बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा। यहां बस 180 में एक ही बात होगा, याद रखना, 180 में एक ही बात होगा, 90 में थोड़ा कम लेके थोड़ा जोड़ दिया, थोड़ा ज्यादा लेके थोड़ा घटा दिया, बट 180 में अगर 5 ले लोगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा डियर। तो 180 में कोई एक ही होगा, है ना, तो याद रखना। और वैसे भी 180 कोई नया नहीं है, अरे यही 90 का इवन मल्टीपल ही 180 में कन्वर्ट कर जाता है डियर। तो बनाते समय आपको जो दिमाग में आ जाए, 90 से डिवाइड करना है या 180 से डिवाइड करना है, और 90 का जब ऑड आ जाए, विषम आ जाए, तो बहुत से विषम बहुत से बदलना। कौन? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कैसे? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में। और 90 का इवन मल्टीपल हो या 180 का एनी मल्टीपल हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज डियर। ठीक है, देख लो, है ना। तो मैं तीन मेथड से बताया, जो पसंद हो लाइक कर देना है, डिसलाइक नहीं करना है, लाइक करना है, और उसी मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, और उसको भी मैं तीन मेथड से बता देता हूं, और फिर बाद में जिस मेथड को चुनना है चुन लेना है। ठीक है, जैसे थोड़ी देर के लिए एक रहा हमारा 315 डिग्री, 2 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 2 नंबर। अब ये रहा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, ये है tan 315 डिग्री। ठीक है, चलो tan 315 डिग्री, हाँ tan 315 डिग्री। चलो क्या करना है, पहला काम 90 से डिवाइड कर देंगे डियर, पहला काम 90 से डिवाइड करेंगे। चलो 315 को 90 से यहीं पर रफ कर लेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, वही 4 लेंगे तो ज़्यादा होगा, थोड़ा हम लोग पहले कम ही लेके चलते हैं। 9 तिया 27 हो गया डियर, और घटाओ ये 5, 11 में 7 गया 4, फिर 45 डिग्री ही आ रहा है, फिर 45 डिग्री ही आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर बता दो अब यहाँ से, है ना, यहां से बताओ। अब डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक जोड़ शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर, अब प्लस रिमाइंडर, बस ऐसा लिख दिया डियर। सो tan 300, हाँ देखो अब यहां से पहला मेथड शुरू हो रहा है, यहां से पहला मेथड, फर्स्ट मेथड यहां से, है ना, फर्स्ट मेथड। तो क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी टेन है, टेन, ये रहा हमारा 10। देखो 10 315 डिग्री, और बोलो क्या लिख देंगे,
3 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। हाँ बोलो 90 का ये कौन सा मल्टीपल है? ऑड। ऑड बोले तो विषम, विषम बोले तो बहु से विषम, बहु से बदलना, 10 बदल के कॉट में, और यही सेकंड एंगल 9 न्यू एंगल बनता है। और अब बताओ यहाँ प्लस या माइनस, झट से यही से एक रफ डायग्राम बना लो। कितना है? 390, 390। यहां से एंगल की हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, 1 2 3 और 45 जोड़ना है डियर, ये रहा। तो बताओ गिवन एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहां 10 है, देयरफॉर ये माइनस हो जाएगा। इट मीन्स डियर 10 315 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो माइनस कॉट 45 का होगा, जो माइनस कॉट 45 का होगा। तो कॉट 45 कितना होता है? 1, तो -1 हो गया डियर, देख लो, है ना। अब चलो मैं इसी का सेकंड मेथड बनाता हूं। सेकंड मेथड में देखो क्या करना है, ये रहा सेकंड मेथड, ये देखो मैं घेर दे रहा हूं, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड में क्या करना है डियर, tan 315, हाँ अब यहां पर करो क्या, देखो यहां 3 इंटू 90 है, तो अगर 490 ले लो डियर, 490, तो 490 कितना हो गया? 360 डिग्री ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ? 45, तो घटा दो 45। यहां कम हुआ तो जोड़ दिया, ज्यादा हुआ तो घटा दिया, ठीक है। और याद रहे, याद है ना, ये सेकंड एंगल जनरली एक्यूट एंगल ही होता है, न्यून को नहीं होता है डियर। और अब बताओ ये 90 का इवन मल्टीपल, सम मल्टीपल, 100 से सम, 100 से समान, मतलब नहीं बदलता है, 10 का 10 ही रह जाएगा। और सेकंड एंगल हमारा नया एंगल बनता है। और अब यहां प्लस या माइनस, अब बताओ डियर मैं एंगल ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? है तो वही 315 डिग्री डियर, है तो वही 315, है तो वही 315। और 315 किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो यहां नेगेटिव हो जाएगा डियर। इसका मतलब 10 315 का वैल्यू वही होगा जो -10 45 होगा, और -10 45 दैट इज -1। देख लो, तो फर्स्ट मेथड से भी वही आया, सेकंड मेथड से भी वही आया। अब जब मैं थर्ड मेथड से दिखाता हूं, याद दिलाता हूं, थर्ड मेथड में क्या करोगे? 180 से भाग देंगे, ये रहा थर्ड मेथड। चलिए थर्ड मेथड में 180 से भाग देते हैं, 180 से भाग दे दो, है ना। 18 दूना, अगर एक बार में करोगे डियर, देखो एक बार में अगर करोगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा। एक बार में अगर करते हो, एक बार में 5, 11 में 8 गया, 4 सॉरी 3, हाँ कितना हो गया? 1 मिनट 18 दूना 36, हाँ 5, और ये रहा 3, और यहां पर बताओ ये देखो 235। तो रिमाइंडर ये तो एक्यूट एंगल नहीं हुआ ना, कि तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल भी क्या बहुत ज्यादा एंगल हो गया, है ना। तो क्या करेंगे हम? 2 ले लेंगे डियर, 2, यही 2 ले लेंगे। बोलो 2 ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 360। और तब घटाएंगे तो यही यहां आ जाएगा, यही -45 ऐसा आ जाएगा डियर। घटाएंगे तो ये वाला ना साइन ज्यादा है, -45 डिग्री, है ना। और इसी को कहो ना, एक तरह से यही है, कोई नया नहीं है। ये देखो थर्ड मेथड, tan 315, हाँ अब बोलो। अरे यही है 315, क्या लिखेगा? डिविडेंड इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो हो जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री और -45 डिग्री। और ध्यान से देखोगे डियर, अरे ये कोई नया नहीं है, ये वही है, ये वही अभी जो बोल रहा था मैं। 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 को यहां दे दिया, तो 90 का जो इवन मल्टीपल है ना, उसको 180 में बदला जा सकता है। हाँ 90 का इवन मल्टीपल है ना। तो यहां कम लेने से तो नहीं हुआ, कम लेने से तो ये बहुत बड़ा एंगल बन रहा था, तो ज्यादा ले लिया, ज्यादा लेने पर घटाने पर ये -45। तो डिविडेंड क्वोशंट इनटू डिवाइजर,
क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर है तो बट माइनस के चलते माइनस। और मैं फिर बोला कि ये यहीं से भी आ सकता है डियर। और अब बताओ गिवन फंक्शन का गिवन एंगल का पहला एंगल अगर 180 का एनी मल्टीपल हो, 2 रहे या 3 रहे, 4 रहे या 5 रहे, इवन रहे या ऑड रहे, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलता है, सेकंड एंगल नया एंगल आ जाता है। और एंगल को मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, ये तीनों एंगल तो वही 315 है, लिखने के स्टाइल अलग अलग हो सकता है, ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं या ऐसे लिखूं, सभी तो वही 315 है, 315 ही है ना। यहां भी 315 है, यहां भी 315 है, यहां भी 315 है डियर, सब 315 ही है। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो वही एंगल है जो यहां बताया गया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस लगा देंगे डियर, ये रहा माइनस। और अब बताओ -1, देख लो, है ना वही आएगा, किसी मेथड से किया जाए डियर। ठीक है, अब आपको सोचना है कि कौन सा मेथड आपको पसंद आया। तो मैं समझता हूं कि 90 थोड़ा जल्दी होता है, ठीक ठाक होता है, शुरू में भले ही देर लगे बट 90 को हम लोग पसंद करेंगे। ठीक है, हाँ चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूं, तब फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। अब एक थोड़ा बड़ा वाला एंगल लेता हूं, 3 नंबर में छोड़ता हूं डियर, एक बड़ा एंगल लेता हूं, cos 1755 डिग्री है, cos 1755 डिग्री है, और ये 4th नंबर क्वेश्चन है। चलो 1755 अब एक ही तरीके से बनाएगा हम लोग, 1755 है, बस 90 से डिवाइड कर देते हैं डियर, 90 से 1755 यही कर देते हैं, 90 से डिवाइड कर दिया जी यार, और 9 1 जा 9, ये रहा 5 और ये रहा 8, 5 है ना, ये डिग्री में है। और अब 9 9 जा, देख लो भाई 81, ये भी घट करके हमारा कितना आया 45, घटाने से 45। और फिर बता दो यहीं से तब क्या हो जाएगा, इस 1755 डिग्री को हम लोग क्या लिखेगा, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर, 19 इंटू 90 डिग्री या प्लस 45 डिग्री। और यहीं पर हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है, देख लो किस क्वाड्रेंट का, ये सब दिखा गया, फट से यहां बना लेंगे डियर। ठीक है, आप देखो ऐसे करके 19 है, 19 टाइम्स है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये रहा 19 डियर, ये रहा 19। अब प्लस 45, ये रहा 45, ये देखो 45 है ना। अब बताओ इसका टर्मिनल साइड कहाँ के रोका, 4th क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है बोलो, ओनली कॉस एंड सेक। तो चलो फटाफट हम यहां से लिख देंगे, देयरफॉर कॉस 1755 डिग्री को हम लिखेगा डियर कॉस, यही बात लिख देगा 19 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। और 90 का ये ऑड मल्टीपल है, 19 क्या है 19, 19 ऑड, 90 का ऑड मल्टीपल, ऑड बोले तो विषम, विषम बोले तो बहुत से विषम, बहुत से बदलना, कौन बदलता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कॉस कहां जाएगा, साइन के घर जाएगा, खाली आ जाएगा नहीं, यही सेकंड एंगल लेके जाएगा। और अब बोलो यहां प्लस या माइनस, तो देख लो ये 4th क्वाड्रेंट में और 4th क्वाड्रेंट में कॉस, क्योंकि डियर ये एंगल कॉस का है, साइन का नहीं है, गिवन एंगल कॉस का है, और कॉस 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहां प्लस लगा देंगे। इट मींस कॉस 1755 का वैल्यू वही होगा जो साइन 45 का होगा डियर, और साइन 45 कितना है 1/√2। ठीक है, देख लो इस तरह से आप कोई भी मेथड पर लगा सकते हो। यहां पर 20 ले लोगे, 20 90 लोगे तो यहां 1800 हो जाएगा, और तब 45 घटाना पड़ेगा, कम लेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, ज्यादा लेंगे तो घटाना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम नहीं लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा, इस बात को भी याद रखना है। और अगर 180 लेना है तो 180 से भी बनता है।
तो मैं आपको बताया और इस क्वेश्चन को मैं एक ही मेथड से बनाया और फिर अगले वीडियो में हम लोग इस पर रेस क्वेश्चन करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं पर इसको ड्रॉप कर रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं डियर। ओके, मिलता हूं बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखना है, पढ़ते रहना है, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करना है, करवा देना है। मुझे भी थोड़ा इंतजार रहता है तुम्हारे कमेंट का। ओके, वेरी रात को मैं वीडियो बना रहा हूं, ये 10 बजने जा रहा है। ओके, वेरी गुड नाइट।